रेट्रोग्रेड सैटर्न और रेट्रोग्रेड जुपिटर कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अष्टम भाव के बारे में विचार करेंगे। अष्टम भाव में जहां पर अब आपके चार्ट में कोई भी राशि हो सकती है जहां जुपिटर और सैटर्न दोनों ही रेट्रोग्रेड होकर बैठे होंगे, तो यहां अष्टम भाव में सैटर्न को हम काफ़ी अच्छा मानते हैं वैसे अगर देखा जाए, और अगर वो रेट्रोग्रेड भी हो जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। लेकिन जुपिटर की जहाँ तक बात है, जुपिटर जब भी वक्री हो जाते हैं तो उनका जो शुभ प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ राशि पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना होगा कि कौन से साइन में, कौन सी राशि में ये योग या ये युति बन रही है आपके चार्ट में। देखिए यहाँ गुरु आपके चार्ट में फिर जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, या उन भावों से जुड़े डिसीजन या उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी, और उन भावों से रिलेटेड मैटर्स में फिर आपको अष्टम भाव से हो सकता है उतना ज़्यादा सहयोग ना मिल पाए। लेकिन अगर जुपिटर अपनी खुद की राशियों में होते हैं, जैसे धनु राशि में, मीन राशि में, या वो लियो में होते हैं, या एरीज या स्कॉर्पियो में होते हैं, तब वो ठीक ठाक परिणाम आपको दे सकते हैं वक्री होने के बावजूद भी। इसके साथ साथ क्योंकि अब दोनों ही ग्रह जो हैं वक्री हैं और दोनों ही ग्रह एक ही साइड में वो आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, या एक ही साइड में वो आ रहे हैं गोचर में, क्योंकि ये आपका जो चार्ट है वो जन्म के समय का है, तो जो जन्म के समय का गोचर था वही उसी हिसाब से आपको अपना चार्ट भी देखने को मिलेगा। ऐसे कंडीशन में जब ये दोनों ही ट्रेवल कर रहे हैं सातवें भाव की तरफ, तो दोनों का एक दूसरे पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जुपिटर और सैटर्न आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को आप अष्टम भाव से जोड़कर देखिए, और अष्टम भाव के थ्रू आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं उन भावों से रिलेटेड मामलों में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुरु आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से जुड़े हुए मामलों में आपको अष्टम भाव से गेन होने की संभावना थोड़ी कम जरूर रहेगी। लेकिन यहाँ फिर भी गुरु जो हैं वक्री होने के बावजूद भी आपके इंट्यूशन को काफ़ी अच्छा दिखाते हैं। आप रिसर्च वगैरह करने में या कोई डीप साइंटिफिक कुछ खोज वगैरह करने में फिर भी अच्छे हो सकते हैं। शनि की यहाँ प्लेसमेंट है तो देखिए नॉर्मली हम शनि को काफ़ी अच्छा मानते हैं स्वास्थ्य वगैरह या एज वगैरह के लिए अष्टम में जब भी वो होते हैं, लेकिन अगर वक्री भी हो जाए तो फिर और ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको यहाँ राशि स्वामी को जरूर चेक करना होगा, और राशि स्वामी के साथ जो गुरु के संबंध है वो किस प्रकार के और शनि के संबंध किस प्रकार के। देखिए वक्री शनि है तो आपके चार्ट में सबसे पहले उन भावों को देखिए जिनका स्वामी आपके चार्ट में शनि है। उन भावों के मामलों में अब आपको अष्टम भाव से सहयोग मिलने की संभावना बनेगी। रेट्रोग्रेड सैटर्न जब भी होंगे तो वो आपको ज़्यादातर डिले नहीं करेंगे और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको लगभग रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ शनि आपको काफ़ी डेडिकेशन देने वाले हैं, साथ ही साथ आपके माइंड को काफ़ी डीप बनाने वाले हैं। हमेशा आप इस प्रकार की स्थिति में हायर स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के साइंटिफिक वर्क में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी अष्टम भाव को अब आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो मान लो आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अष्टम भाव से रिलेटेड रोल बहुत ज़्यादा है, तो ये कंजक्शन आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। हालांकि अब आपको ये देखना होगा कि वास्तव में यहाँ जो राशि स्वामी है इस हाउस का, अष्टम का जो स्वामी है, वो किस प्रकार के संबंध दोनों के साथ रखता है और वो आपके चार्ट में कितना अच्छी स्थिति में बैठा हुआ भी है। ये दोनों ही ग्रहों के यहाँ होते हुए मैरिज के बाद अक्सर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं होता। अगर यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है, अगर कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट का प्रभाव है, तो उससे जुपिटर को ज़्यादा सहायता मिल जाएगी, क्योंकि जुपिटर का वो ग्रह मित्र ग्रह हो सकता है, लेकिन शनि के लिए ऐसा नहीं होगा। तो हमें शनि यहाँ वक्री ही चाहिए। अगर शनि यहाँ वक्री हैं तो आपको कैरियर में भी डिले नहीं होगा, कैरियर में स्टेबिलिटी भी अच्छी बनी रहेगी, और कैरियर के लिए जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना वो मेहनत आपके काम भी आने वाली है। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बन गई अब अष्टम भाव के लिए, और अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा डीप है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रह आपको इस भाव से संबंधित कार्य करने या इस भाव से किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त करने में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे इस कंजक्शन को, तो सबसे पहले शनि के बारे में बात करते हैं। शनि यहाँ आपके सबसे पहले तीसरी दृष्टि जो अपनी डालेंगे वो आपके 10वें भाव पे डालेंगे, इसलिए दसम भाव के स्वामी को देखिएगा, या दसम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। अब नॉर्मली क्योंकि शनि वक्री होकर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए वो आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छी स्थिति देने वाले हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अष्टम का जो शनि होता है वो काफ़ी स्ट्रगल लाता है करियर में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शनि के वक्री होने से आप जितना हार्डवर्क अपना करियर के लिए करने जा रहे हैं वो हार्डवर्क आपके जरूर काम आ सकेगा। यहाँ इतना ज़रूर है कि शनि आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्किंग बना सकते हैं, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, और कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार भी होना चाहिए। दोनों ही ग्रह जब इस प्रकार से बैठे होते हैं तो वो आपको किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए काफ़ी सीरियस बना सकते हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपकी लाइफ
लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने की संभावना नहीं होगी अगर देखा जाए। यहाँ पे तीसरी दृष्टि जो शनि की पड़ रही है आपके 10th हाउस पे, इसकी वजह से आप अपने करियर के प्रति काफ़ी सीरियस रहेंगे स्टार्टिंग से ही, और आप अपने करियर में जो भी गोल लेकर चलने वाले हैं उसके लिए अब आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप कितना ज़्यादा उसके लिए तत्पर हैं, या जो भी गोल आपने पाना है उसके लिए कितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। शनि यहाँ तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ कभी कभी बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ कुछ दिक्कतें जरूर सामने आ सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी आप हमेशा अच्छी प्लानिंग करके रखेंगे। इस प्रकार का शनि है तो करियर में आगे बढ़ना जरूर आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका जो करियर है वो राइज कर जाएगा या एकदम से सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको धैर्यवान होना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर किसी ऐसे प्लैनेट का प्रभाव है, जैसे मान लो बहुत एग्रेसिव है कोई ग्रह या बहुत ही फास्ट मूविंग है, तो ऐसे में करियर में जो चेंजेज आएंगे वो काफ़ी फास्ट भी आ सकते हैं। यहाँ पे अब दसम भाव के स्वामी या दसम भाव में बैठे हुए ग्रह पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जो भी आप करियर में सब कुछ अचीव करने वाले हैं उसके लिए। शनि फिर दृष्टि डालते हैं सेकंड हाउस पे। अब सेकंड हाउस पे शनि दृष्टि डालें तो यहाँ क्योंकि साथ में गुरु का भी एस्पेक्ट होगा, यहाँ शनि आपको आपके अर्निंग्स को लेके, फैमिली लाइफ को लेके, रहन सहन को लेके काफ़ी अच्छी स्थिति प्रदान करने वाले, और शनि ये ही कोशिश करेंगे यहाँ से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेबल रखें। तो आप किसी बहुत बड़े सरकारी पद के लिए जा सकते हैं, आप इवन लॉ वगैरह के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि क्या दसम भाव का स्वामी का कोई भी गुरु से या शनि से संबंध है या नहीं। देखिए, अगर दसम भाव के स्वामी का संबंध बनता है यहाँ पर आपके चार्ट में गुरु या शनि से, तो निश्चित तौर पे आप ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे करियर के प्रति। तो शनि का दूसरे भाव पे जो दृष्टि पड़ रहा है उसकी वजह से अब आपको अपने करियर से काफ़ी अच्छी इनकम भी होगी और नेम फेम भी अच्छा मिल सकेगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही ग्रह आपको काफ़ी ज़्यादा गहराई प्रदान करते हैं, इसलिए करियर में आप कोई भी ऐसा काम जिसको एक सामान्य पर्सन नहीं कर सकता, या सामान्य पर्सन के लिए वो काम उतना ईजी नहीं है, उसको आप इजीली कर लेंगे, लेकिन हो सकता है आप उसके लिए समय थोड़ा ज़्यादा ले लें। ये कंजक्शन मेनली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनके करियर में कोई उनको बहुत बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, जिनके करियर में जिनको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे अब आप उतने ही ज़्यादा अनुशासित होंगे अपनी फैमिली वगैरह को लेकर, अपनी वाणी वगैरह को लेकर, और अपनी अर्निंग्स का सही इस्तेमाल भी कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़े प्रॉब्लम आपको आएगी अपनी वाणी को लेकर कभी कभी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति होंगे। ईमानदार होने के साथ साथ दूसरों के साथ जब भी आप कन्वर्सेशन में आएंगे, व्यवहार करेंगे, तो आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा सटीकता होगी। आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो सकते हैं स्वभाव से, लेकिन कभी कभी थोड़े बहुत एग्रेसिव या थोड़े बहुत जिद्दी भी। ऐसे में अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, अपनी अर्निंग्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। साथ साथ में अगर सडन चेंज आपकी लाइफ में कोई भी आता भी है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर है, उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे। अब आपको देखना होगा कि यहाँ सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है या नहीं, या आपका सेकंड लॉर्ड चार्ट में कैसी स्थिति में है। देखिए, अगर सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ होगा तो वो प्लैनेट डायरेक्टली, क्योंकि वो शनि को भी प्रभावित कर रहा है और गुरु को भी प्रभावित कर रहा है, तो वो ग्रह जिस प्लैनेट के साथ भी मित्रवत होगा उसी को वो यहाँ ज़्यादा सपोर्ट करेगा। शनि का और गुरु का दोनों का ही दृष्टि सेकंड हाउस पर होने की वजह से आप मोस्टली अपने कैरियर के प्रति तो उतना ज़्यादा सीरियस होंगे ही जितना आप वास्तव में चाहते हैं, लेकिन फैमिली के प्रति भी आपकी सारी की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने को देखेंगे, और यहाँ पर ज़्यादातर मामलों में आप स्टेबल होने को ही देखेंगे। ऐसे में अपनी कैरियर और अपनी जो लाइफ है, अपना जो अर्निंग्स ग्रोथ है या इवन जो कैरियर में जो ग्रोथ है, उसके प्रति आपका जो नज़रिया होगा वो काफ़ी स्टेबल होगा। ऐसे में आपके कैरियर में ग्रोथ की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होंगी समय बीतने के साथ साथ। फिर शनि यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके पंचम भाव पे। अब पंचम भाव पे जब वक्री शनि दृष्टि डालेगा तो ये आपको निर्णय बहुत ही अच्छे से लेने के लिए प्रेरित करेगा, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा और काफ़ी सीरियस भी रखेगा। ऐसे में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले या किसी भी काम को बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में लेने वाले आप ना हो। यहाँ पे अब आपकी प्लानिंग्स, आपका सोचने समझने का तरीका, आपका कन्वर्सेशन में आने का तरीका या लोगों के साथ जुड़ने का तरीका, वो काफ़ी मैटर करेगा आपके लिए। पंचम पे इनकी दृष्टि है तो पंचम भाव से कोई भी प्रकार का बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्ट मत करिए। अगर वहाँ पर आपका कुछ एफर्ट है वास्तव में, तो एफर्ट के जितना ही आप वहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब ये शनि आपकी लव लाइफ या आपके संतान के साथ रिलेशनशिप को लेकर उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, हालांकि पंचमेश को देखेगा और पंचम भाव के स्वामी कितनी अच्छी स्थिति में चार्ट में है ये भी देखना होगा। साथ में अगर पंचम भाव में शनि का ही कोई मित्र ग्रह बैठा होगा तो शनि और भी ज़्यादा यहाँ आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शनि की दृष्टि जो पंचम पर पड़ रही है
आप शुरुआत से ही अपनी एजुकेशन और जीवन में कुछ नया सीखने के प्रति काफ़ी सीरियस होंगे और इसमें आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में आपके निर्णयों के बहुत ज़्यादा सही और परफेक्ट होने की संभावना बन जाती है जब इस प्रकार से शनि दृष्टि डालते हैं। और हो सकता है शुरुआत में आप उतना ज़्यादा शायद एजुकेशन में कंसंट्रेट नहीं कर पाए हों, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाए हों शुरुआत में, लेकिन ये आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाने का काम करेंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ ही। उसके बाद अगर हम देखेंगे जुपिटर के अकॉर्डिंग, तो जुपिटर यहाँ से सबसे पहले आपके 12th हाउस पे दृष्टि डालते हैं, जो अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी काम के लिए आपको फॉरेन कनेक्शन दे सकते हैं या 12th हाउस का कोई भी कनेक्शन दे सकते हैं। इस प्रकार का अब 12वां भाव जो गुरु जोड़ रहा है अष्टम से, ये आपकी सिक्स सेंस या इंट्यूशन को काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ाने वाला होगा। और अगर 12वें घर के स्वामी का संबंध भी गुरु से बन जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा आपके लिए। तो ऐसे में कोई भी रिसर्च पर्पज़ या कोई भी अष्टम भाव से जुड़े हुए पर्पज़ के लिए आप विदेश का भी टूर कर सकते हो या इवन विदेश में सेटलमेंट के लिए भी देख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में बाकी जो स्थितियां ग्रहों की वो कैसी हैं। इसके साथ साथ फिर गुरु यहाँ जो शनि के साथ ही दृष्टि डाल रहे हैं आपके सेकंड हाउस पर, अब यहाँ गुरु आपको उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकेंगे सेकंड हाउस से जुड़े मामलों में, तो आपको यहाँ थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा और शनि पर यहाँ आपको ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी। हालांकि अपने खर्चों को मैनेज करना भी कभी कभी आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला गुरु के वक्र होने की वजह से। साथ ही अब आपका जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकेगा वो ग्रह होगा जो आपके सेकंड हाउस में बैठा है। यहाँ पे फिर दोनों का ही दृष्टि वाणी स्थान पर है, तो आप वाणी से बहुत ज़्यादा सौम्य तो नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी सटीक बात बोलने वाले होंगे और हमेशा साफ स्वच्छ शब्दों में बातों को कहने वाले होंगे, जिससे सामने वाले व्यक्ति आपको काफ़ी अच्छे से जज कर सकेंगे। आपकी ईमानदारी के लिए वो आपको अप्रिशिएट कर सकेंगे। फिर यहाँ से इनका एस्पेक्ट आ जाता है गुरु का 4th हाउस पे। देखिए इस प्रकार से गुरु 4th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है तो वो आपके फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस को दिखाता है, आपकी मदर के साथ आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को दिखाता है, लेकिन मदर के स्वास्थ्य के लिए कभी कभी ये उतना अच्छा साबित होता नहीं है। इसके साथ साथ आपके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अष्टम भाव से जुड़ी हुई क्रियाओं से जुड़े हो सकते हैं, जो तंत्र मंत्र में रुचि रखते हों, ज्योतिष में रुचि रखते हों, रिसर्च वगैरह में रुचि रखते हों। यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ रही तो ये आपकी शुरुआती एजुकेशन को भी काफ़ी प्रभावित करेगा, जहाँ पर आप शुरुआत से ही जन्म लेने के बाद से ही जीवन में कुछ नया सीखने या जीवन में कुछ बहुत नया करने के प्रति प्रेरित होंगे। तो यहाँ पे शुरुआत से ही ऐसा गुरु आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करेगा और आपको काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी देने का भी काम करेगा। अब आपके चार्ट में देखिए कि 4th लॉर्ड कौन है और 4th लॉर्ड का क्या गुरु या शनि से संबंध बन रहा है। अगर बन रहा है संबंध तो 4th हाउस रिलेटेड मामलों में आप और भी ज़्यादा सीरियसली डिसीजन लेने वाले होंगे और अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इसके साथ साथ अब आपको देखना चाहिए कि वास्तव में आपको गुरु की या शनि की महादशा है या नहीं, क्योंकि जिस भी प्लैनेट की दशा होगी आपको दोनों ही प्लैनेट के जो प्रभाव हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे।